हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन में जो है फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो एक बार फिर से कह दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, जनरली इसको देखने से पहले मैं ये बता दूं कि फॉर का यूज हम वहीं करेंगे जहां पर हमारे पास सीक्वेंस वाला डेटा टाइप हो। सीक्वेंस में आपने देखा था लिस्ट, सेट, टपल, ठीक है। तो इस तरीके के जब आपके पास डेटा टाइप्स होंगे तब हम यूज करेंगे फॉर लूप को। तो देखिए इसका सिंटैक्स में फॉर के बाद में एक कीवर्ड और है जिसका नाम है इन, और ये जो बीच में दिए हुए हैं दो, ये है इटरेटर वेरिएबल। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, और ये सीक्वेंस भी आपका कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। बट ये कैसा वेरिएबल होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते होंगे, ठीक। तो हम फॉर लूप के बाद में यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उनको यहाँ इतनी स्पेस कम से कम देनी है आपको, 2 या 3 स्पेस जितनी, उसके बाद अपना आप स्टेटमेंट लिखेंगे। और यदि आपको इस लूप में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो अगेन आपको क्या करना होगा, इसके बाद वाले स्टेटमेंट में भी उतनी ही स्पेस देना होगी जितनी स्पेस आपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। उतनी इंडेंटेशन के बाद आप अपना जितने स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो लाइन बाय लाइन इंडेंटेशन देते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फटाफट से हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक रेंज ले लिया है। ये देखिए रेंज 0 से लेकर के 4 तक की, ठीक है। तो रेंज के साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को लगा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सीक्वेंस वाला वेरिएबल नहीं है बल्कि एक रेंज है, देन ऑल्सो वी कैन यूज फॉर लूप। तो देखो फॉर आई जो है ये हमारा इटरेटर वेरिएबल है। ये इटरेट कर करके शुरू से लेकर के लास्ट तक के एलिमेंट को होल्ड करेगा 1 बाय 1। तो इसके साथ कीवर्ड आया इन, तो फॉर आई इन रेंज जो भी आप देंगे वो, उसके बाद आया कॉलन। कॉलन भी सिंटेक्स में है, तो प्रिंट करवा दिया आई को। तो आई में शुरू में आया 0, फिर जब ये लूप आगे बढ़ा तो आई में आया 1। ऐसा कब तक चलेगा, ये इसकी लास्ट लिमिट 4 है, तो 0 से लेकर 3 तक के एलिमेंट्स प्रिंट करेगा ये, ठीक है। जैसे ही 4 हो जाएगा हम इससे, ये जो रेंज वाला है इससे बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ दूसरा तरीका जिसमें हमने एक लिस्ट वेरिएबल ले लिया है एल नाम का। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक आई नाम का इटरेटर वेरिएबल लिया है। यदि हम चाहें तो हम इसको x भी ले सकते थे, ठीक है। तो अगर ये x होता, ठीक, तो x इन l, तो l क्या है ये, तो x में शुरू में वैल्यू आएगी होल कर, तो प्रिंट जब करवाएंगे तो प्रिंट भी फिर आपको x को ही करवाना है, ठीक है। तो पहले आया होल कर, फिर चला, फिर आया साइंस, देन फिर चला और कॉलेज, और उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद हॉल्ट हो जाएगा आपका फॉर लूप, ठीक है। तो यही था कि अगर हम चाहें तो हम इंडेक्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं। सो इटरेटिंग बाय इंडेक्स ऑफ सीक्वेंसेस, तो एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंटेक्स में हम उसका इंडेक्स जब लगा देंगे तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को चला सकते हैं। जैसे इससे पहले की लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि जो अरे होता था उसमें हम 0 से लेके साइज -1 तक चलाते थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पर उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे अरे में आपको साइज पता होती थी, यहाँ पर भी आपको लिस्ट की लेंथ पता करनी है। तो लिस्ट की लेंथ पता करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है लेन। तो लेन और ब्रैकेट में आप अपने लिस्ट वेरिएबल का नाम सप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम ये पास करेंगे तो ये जो लेंथ का फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ हमने एक लिस्ट ली है, उसमें 3 एलिमेंट्स डाल दिए। अब हमने फॉर लूप चलाया है, इंडेक्स कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पर, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ आपने एक वेरिएबल ले लिया है इन, और रेंज जो है, रेंज बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर रेंज में आपने क्या करा, लेंथ ले लिया है लिस्ट का, ठीक है। तो लिस्ट की जो लेंथ थी वो आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ आएगी 3, तो 0 से लेकर 3 तक का, ठीक है। तो हमने देखा था ऊपर भी कि जो भी लास्ट लिमिट होती है उससे एक पहले तक चलती है हमारी रेंज, ठीक है। तो 0, 1 और 2 तक। तो यहाँ आए लिस्ट
और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें इंडेक्स। तो शुरू में यहाँ पर 0 रहेगा तो ये हाई प्रिंट होगा। फिर क्योंकि फॉर लूप है तो इंक्रीमेंट हमें खुद से नहीं करना है, तो ये फिर होगा 1 तो हेलो प्रिंट होगा। दूसरी बार में ये हो जाएगा 2 तो आपको वेलकम प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये 3 होगा हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने नेस्टेड लूप्स पर। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जब आपका एक फॉर लूप है, ये आपने लगा दिया, सिंटेक्स वही रहेगा, फॉर लूप इटरेटर इन सीक्वेंस और कॉलन। अब इस फॉर के अंदर हमने एक और फॉर लगाया, यही रीजन है कि इसको क्या कहा है, नेस्टेड लूप। और इस फॉर के अंदर अपने स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली होंगे। उसके बाद क्या होगा, जितने इंडेंट करके लिखोगे वो इस फॉर लूप के साथ जुड़ेंगे सारे स्टेटमेंट। और जैसे ही हमने इंडेंटेशन बंद कर दी और हम इधर आ गए तो अब जो स्टेटमेंट्स होंगे वो इस आउटर फॉर लूप के साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो व्हाइल लूप है, इस व्हाइल लूप को भी हम नेस्टेड बना सकते हैं। तो एक व्हाइल लिखा, यहाँ एक्सप्रेशन में आपकी कंडीशन आ जाएगी, ठीक, कॉलन, और फिर दूसरा व्हाइल लिखा, इसकी भी कंडीशन। तो जब हम चाह रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हो साथ में ही ये भी कंडीशन हो, तो जब तक ये वाली ट्रू होती जाएगी तब तक अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये फॉल्स होगी तो हम इस आउटर वाले लूप में आ जाएंगे। यहाँ भी वही है इंडेंटेशन, ठीक है। तो जब आउटर लूप में आएंगे तो फिर इस लूप का चलेगा। तो मतलब आउटर वाले लूप के लिए एक बार के लिए अंदर आपका दूसरा लूप चलेगा, फिर वापस जितनी बार आपने लगाया होगा उसमें कंडीशन जो भी होगी उसकी बेसिस पे इंटरनल वाला लूप चलेगा। और यही रीजन है कि इसको भी क्या बोल रहे हैं हम, नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड अ लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।